हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2025 का एक काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से है। और स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्वेश्चन पिटोट ट्यूब से आया है। तो यहाँ पे जनरली पिटोट ट्यूब का फॉर्मूला सबको पता रहता है, पर मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे इन्वर्टेड था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक पिटोट ट्यूब दे दिया गया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि पिटोट ट्यूब हमारे पास है, जो कि यूट्यूब है, जो भी मतलब दे दिया गया है। ठीक है। हमें एयर का डेंसिटी दे दिया गया है, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है, यानी कि फ्लोइंग फ्लूइड, वो है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, जो कि कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। और मैनोमीटर का जो हाइट है, ये वाला जो हाइट का डिस्टेंस होता है दो ट्यूब के बीच में, पिटोट ट्यूब का, वो एच जो है वो है हमारा 30 mm, यानी कि 30 × 10⁻³ मीटर, जो कि हमारा हो जाता है 0.03 मीटर। सॉरी, ये है यहाँ पे ऊपर में। तो जो कि 0.03 मीटर हो जाता है कन्वर्ट करने पे। ठीक है। और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दिया गया है। तो हम इसे डेंसिटी निकाल सकते हैं मरकरी का। तो डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मतलब इसके अंदर जो भी फ्लूइड रहेगा हम उसका डेंसिटी लेंगे। पर इसके अंदर कोई दूसरा फ्लूइड रहेगा, ऑयल रहेगा, हम उसका डेंसिटी लेंगे। तो हमें यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मरकरी का है। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, तो हम इसे 13.6 इंटू 1000 से इंटू कर देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 13600 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द मैनोमीटरिक फ्लूइड हमारा आ रहा है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब जी का वैल्यू, अब देखिए मैं आपको यही स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में जब जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब अपने मन से मत लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जी का जो वैल्यू है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब कोई कह सकता है कि हमें एग्जैक्टली कैसे करेगा कि पिटोट ट्यूब का यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये पता होगा, V इक्वल टू √2GH ρm माइनस, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, रो ऑफ फ्लूइड -1, ये होल रूट है। ठीक है। अब कोई कह सकता है कि हम अचानक क्लिक कैसे करेगा। तो हम जनरल पिटोट ट्यूब में क्या होता था, ये एक ऐसे ट्यूब रहता था हमारे पास, और एक ऐसे करके ऐसा ट्यूब रहता था। और जब ये दिया रहेगा तो ये तो काफी सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि जनरली यही हम पिटोट ट्यूब में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब यही देखिए कि अगर ये भी अगर इन्वर्टेड होके यहाँ पे लग जाए, यानी कि ये जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे लग जाए, तो लगभग सेम हमारा बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम का बात नहीं था, जस्ट क्लिक करने का था, और काफ़ी सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। तो हमारा V इक्वल टू 2GH ρm ρf अपॉन, सॉरी, ρm अपॉन ρf -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है पिटोट ट्यूब का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिटोट ट्यूब में। ठीक है। अब हम आगे फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो ये मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। V क्या होता है, √2GH डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड -1। ठीक है। अब हम इसे पुट करते हैं। तो V इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पुट करते हैं, 2 × 10 H का वैल्यू है 0.03 मीटर, और डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है हमारा 13600, और डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड है हमारा 1.23 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1.23 kg पर मीटर क्यूब जो भी है, और ये -1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं V का वैल्यू, तो V का वैल्यू हमारा आ जाता है 81.4456 मीटर पर सेकेंड। और ये राउंड ऑफ करने गया है मीटर पर सेकेंड, और हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करने को क्या गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81.4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा फाइनल वैल्यू और आंसर यही होगा। तो हम यहाँ पे अपना वैल्यू आंसर लिखते हैं अपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा, तो हमारा आंसर आ जाता है 81.4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।